चूक आने में थोड़ा गार्जियंस को आने में भी विलम्ब हुआ, गार्जियन भी समझ नहीं पाए और ये लोग भी सोचे कि गार्जियंस आ जाएंगे, गार्जियंस को हम बच्चे की बात बता करके उनको सौंप देंगे और बच्चे पे नज़र नहीं रख पाए। बच्चा कैसे गायब हो गया, वहाँ एक जो बैठाई गई थी दाई वो भी उसकी नज़र ओझल हो गई। यहाँ थोड़ा सा चूक हुई और बच्ची चली गई और 3rd मंजिल से जाके छलांग लगा दी। कुल मिला के अब नया आदेश हुआ तो क्या संदेश देंगे? अब न्यायालय ने आदेश दिया है, टीचर्स और प्रिंसिपल के हित में दिया है और वो लोग जेल से रिहा हो गए हैं। वो लोग भी अब काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं और वो भी न्यायालय को धन्यवाद दे रहे हैं। न्याय में सबकी विश्वास है, सबको आस्था रखनी चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि है। अगर इसीलिए न्यायालय की कई स्टेज बनाए गए हैं। अगर नीचे से नहीं न्याय मिलता उसके लिए उसके ऊपर कोर्ट है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। सच्चाई कभी हारती नहीं है, सच्चाई की हमेशा विजय होती है। झूठ कभी जीतता नहीं है, क्षणिक उसकी विजय मिल सकती है लेकिन अंत में विजय जो सत्य की ही होती है। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, हमारे साथ पूरा हमारा हौसला बनाए रखा और ये आश्वासन दिया कि सर हम लोग आपके साथ हैं, विद्यालय के साथ हैं। हम अपने एसोसिएशन को भी धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने हमारे लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से हमें न्याय मिला। हम अपने न्यायालय को भी, हमें न्यायालय में विश्वास है, न्यायालय को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने न्याय किया। हम पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने भी समय भले ही थोड़ा सा लगा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और उस परिवार जिनका बच्चा गया वो उन्हीं का बच्चा नहीं गया, मेरा बच्चा है वो, उससे हम लोग आहत हैं और हम उनके पास जाएंगे, उनका भी आभार व्यक्त किया। कोई चीज़ कभी कभी बुराई होती है तो हो सकता है उसमें अच्छाई छुपी रहती है, अच्छाई के लिए वो भले आज एक श्रेया गई है लेकिन हो सकता है उसकी वजह से पूरे देश में, प्रदेश में जो संदेश गया है, कई श्रेया की जान बच भी सकती है। हम अपने जो अध्यापक हैं उनको भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने धैर्य से काम लिया और अध्यापन का प्रोफेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस प्रोफेशन बहुत जल्दी लोग नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो आना बंद कर देंगे तो समाज का कहाँ जाएगा, समाज की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। इसलिए सभी का उत्तरदायित्व है कि उनका हौसला बढ़ाएं और उनके काम में सहयोग करें। जो प्रिंसिपल हैं और क्लास टीचर हैं उनकी क्या मनोदशा रही है, उनसे आपने बातचीत की तो क्या उनका था? और अभी हमारे जो प्रिंसिपल और जो हमारे क्लास टीचर अभी छूट कर आए हैं उनकी मानसिक स्थिति थोड़ा अभी अच्छी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, वो भी सही हो जाएंगे और अपने नैतिक कर्तव्यों का पुनः निर्वाह करेंगे और सुचारू रूप से फिर से वो अपने कार्य में जुट जाएंगे। जिस तरीके का प्रकरण था और फिर न्यायालय ने संज्ञान लिया, फिर उस पर आपका क्या था? प्रकरण बहुत गंभीर था, सबकी सिंपैथी जिसकी बेटी जाती उसके प्रति आता है, इसलिए लोग सही क्या है गलत क्या है तत्काल में न लोग समझ पाते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता कि नहीं सही क्या है और गलत क्या है तब वो लोग सही का साथ देते हैं, तभी न्याय मिलता है। और ऐसा यहीं पे हुआ, सबको जितने भी लोग गलत समझ रहे थे कि दोष विद्यालय का है और बाद में जब जांच आई तो उनको पता चला कि ये दोष विद्यालय का नहीं है, ये बच्चे ने क्षणिक आवेश में निर्णय लिया और उसके मन में क्या आया ये तो वही जाने। सर क्या कहें सर, प्रशासन तो लगा कि अब न्याय ही दिला देगा, इतना बढ़िया से सब कुछ हुआ, अचानक एक रात में कुछ एक दिन में पलट जाना, ये सर तो बिल्कुल नामुमकिन टाइप का लग रहा है कि ये चीज़ आई कहाँ से। जिससे भी पूछा जा रहा है सब लोग बोल रहे हैं कि मैं तो जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि न्यायालय का काम है न्याय दिलाना। पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया था, जो भी करना था उसको, जो भी उसको गलत लगा वो अपना काम कर दिया था, अब वो न्यायालय का काम था। और फिर पुलिस ने जो है उसको कहा कि ये सब कुछ ठीक है,
ये लोग निर्दोष हैं, इस तरीके की बात क्यों आई? एक बात और ध्यान रही है कि पुलिस ने विवेचना नामाउट ट्रांसफर की है, इसमें भी कुछ आपको झूठ नजर आ रहा है? सर मुझे डाउट तभी लगा जब एक ईमानदार, एक कर्मठ एसपी के हाथ से दूसरे जिले में चला जाना, वहीं से हमको डाउट लगा। लेकिन मुझे लगा कि सर सच तो सच होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनको जो है इस तरीके से लोग अपने शक्ति के हिसाब से उसको खरीद लेंगे, दबा देंगे, ये सब चीज़ें आ गई। शुरुआत में जिस तरीके से बता रही थी पुलिस की, सीसीटीवी में दिखा कि वो प्रिंसिपल ने उसको प्रताड़ित की, उसके कमरे से दौड़ कर जाना, सुसाइड करना, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई अचानक से। सर यही तो आश्चर्य हो रहा है सर कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ सच देखते हुए लोग आज इस तरीके से जो है सब साफ कर दिए कि कोई गुनाह नहीं उसका है और निर्दोष है, उसको जो है छोड़ दिया गया, न्यायालय तक बात नहीं पहुंच पाई। ये सब सर एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, एक आम आदमी इस तरीके का नहीं कर सकता। क्योंकि ये मुझे शुरू से डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि प्रशासन और शासन के आगे कोई बाहुबली, कोई शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि कानून आम आदमी का नहीं है, गरीब आदमी का नहीं। प्रकरण को लेके यही कहना है कि गरीबों के कोई नहीं है, अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ, कौन मुझे न्याय दिलाएगा। मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद, न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पे इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? पुलिस का जो खुलासा है, जो जांच में खुलासा किया गया है, उसमें जो लोगों का नाम आ रहा है, वो क्या चीज है? सर हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 1000 बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पहले वो गर्ल्स मिल में नहीं पढ़ती थी ना, वो बॉयज में भी पढ़ती थी। तो अगर बच्चे बात भी कर लिए तो क्या इसका मतलब उन्हें ये मिल जाता है कि वो मार डाले मेरे बच्ची को? एक आदमी के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या ये मिलता है कि कोई किसी को भी मार डाले?